हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नाउ डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंसेस, clauses and phrases are made of words. Words are divided into different parts according to their uses. The words of English language are divided into 8 classes called parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। किसी भाषा के शब्दों को उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, सीखने वालों की सुविधा के अनुसार अलग अलग डिफरेंट भागों में बांटा जाता है और ये डिवाइडेशन शब्दों के प्रयोग के अनुसार होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द ट्री दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि रूट्स, ट्रंक और लीव्स, ब्रांच एंड फ्लावर। अगर ये हमारे ट्री में नहीं होंगे तो ये जो ट्री है वो अपना वर्क करना बंद कर देगा, ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे एक कार दिखाई दे रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं, ग्रिल्स, हेडलाइट, ब्रेक्स सिस्टम, डोर, हैंडल, हॉर्न, ये सारे अगर इसमें कार में असेंबल नहीं होंगे तो ये भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये कार में नहीं होंगी तो ये भी अपना काम अच्छे से जनरेट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कार में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये जो अपना वर्क है वो सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं कर पाएगा और इसकी जो प्लेसिंग है वो सही नहीं हो पाएगी और कार भी हमारी रन नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी 8 पार्ट्स हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव इसका मीन्स होता है विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, प्रेपोजिशन संबंध सूचक अवयव, कंजक्शन योजक एंड इंटरजेक्शन इसका मीन्स होता है विस्मयादिबोधक अवयव। चलिए आइए इसको डिटेल में समझते हैं। Our first speech is noun. A noun is the name of a person, place, things or quality. नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर गॉट सक्सेस। हेयर ब्रदर वर्ड इज ए नाउन। नेक्स्ट, द रोज इज ए ब्यूटिफुल फ्लावर। हेयर रोज एंड फ्लावर इज ए नाउन। यहाँ पे रोज और फ्लावर और फर्स्ट एग्जाम्पल में ब्रदर नाउन का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पीच इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई ब्रदर, ही इज ऑनेस्ट। हेयर ही वर्ड इज ए प्रोनाउन। नेक्स्ट, द स्टूडेंट आर डूइंग देयर होमवर्क। देयर इज ए प्रोनाउन। यहाँ पे देयर और ही जो कि नाउन के प्लेस पे आए हैं और ये प्रोनाउन है। थर्ड स्पीच इज ए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन इज एन एडजेक्टिव। विशेषण वे शब्द हैं जो कि संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से आप देख सकते हैं, मनीष इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, यानी कि मनीष की विशेषता बता रही है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश एक आसान भाषा है या सरल भाषा है। तो यहाँ पे जो ईजी वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रही है? इंग्लिश लैंग्वेज की विशेषता बता रही है। नेक्स्ट स्पीच इज एन एडवर्ब। An adverb is a word which adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन फास्ट। यहाँ पे वह तेज दौड़ता है, तो जो फास्ट वर्ड है वो वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। सेकेंड है, द ट्रेन इज वेरी फास्ट। यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। Next speech is a verb. A verb is a word which tells us what somebody or something does.
क्रिया वे शब्द हैं जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग ए बुक। हेयर इज़ रीडिंग इज़ ए वर्ब। यहाँ पे इज़ रीडिंग जो है वो वर्ब का काम कर रही है, वो वर्ब को इंडिकेट कर रही है। Our sixth speech is a preposition. A preposition is a word used with a noun or pronoun to show its relation with another word. संबंध सूचक अवयव वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। हेयर ऑन वर्ड इज ए preposition। ये संबंध बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। लास्ट सेकंड स्पीच इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। वे शब्द जो हमारी भावनाओं या उद्गारों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक अवयव भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वोन द मैच। हियर हुर्रे वर्ड इज एन इंटरजेक्शन, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम मैच जीत चुके हैं, तो उन्होंने हुर्रे वर्ड का यूज किया है। दिस इज एन इंटरजेक्शन। लास्ट स्पीच इज ए कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंस। योजक वे शब्द हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच बट माइजर। वह अमीर है लेकिन कंजूस भी। तो यहाँ पे जो बट वर्ड है वो कंजक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वो दो शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसीलिए कंजक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे का है, एसएससी, सीजीएल, 10+2, ऑल टीचर्स एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में भी आपके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू वॉचिंग माई वीडियोज़ फर्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।